चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट का जो पार्ट नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 7 से 12 तक के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो वही है, वर्गमूल ज्ञात करो भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, उस संख्या को इस तरह से एक फ्रेम में एडजस्ट करवाना है। ठीक है, जैसे 5776 इस तरह के फ्रेम में या फ्रेम के अंदर। फिर क्या स्टेप रहता है कि पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो देखो पीछे से दो संख्याओं को जोड़ा 76 और एक जोड़ा 57। फिर क्या करते हैं, जो पहले जोड़े के अंदर संख्या है कौन सी है, 57 है। ये देखना है ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या किस संख्या के वर्ग से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन किसी संख्या का वर्ग इससे बड़ा होगा तो उसको यूज नहीं करेंगे। तो देखो जैसे सातों साती गुण 50, ठीक है ना। और उसी प्रकार 8 का लेते हैं तो आठों आठी 64। अब देखो ये जो गुण 50 है ना, ये 57 से छोटा है, जबकि 64 जो है वो बड़ा है। तो देखिए किसका वर्ग करने पर ये जो हमारा रिजल्ट है वो आ रहा है, तो 7 का लेने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 का यूज करेंगे। जिसका वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पर एक बार वापस यहाँ पर और एक बार वापस यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया था उसको इसके नीचे रखना है। तो 49 था। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर जो है संख्या उनको जोड़ देते हैं। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक पद जो है छोड़ते हैं, यानी एक जगह छोड़ते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करवाएंगे। तो देखो 57 में से 49 निकलेगा, कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। और फिर जो पीछे वाली दोनों संख्या है इन दोनों को नीचे की तरफ उतार देना है, तो 876। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको इस सोची गई संख्या से ही इंटू करने पर ये जो वाली संख्या है ये आ जानी चाहिए। तो देखो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 6 है। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 कब आ सकता है, अगर अपन 4 को 4 से गुणा कर दो तो देखो आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी है 6 को 6 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर जो संख्या सोचेंगे ना आप, उसी संख्या को जो है नीचे से इंटू करवाएंगे। तो पहले पॉसिबिलिटी तो 4 से है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 4 × 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, एक 4 एकम 4 और एक 5। तो देखो ये तो 576 आ रहा है, इसको तो यूज़ नहीं करवाना है। एक पॉसिबिलिटी और लग रही है कि यहाँ पर अगर 6 मान ले अपन, फिर इस जो चीज़ मान रहे हैं ना उसी संख्या से वापस जो है पूरी संख्या को इंटू करवाना है। तो देखो 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 और 3 27, फिर 6 एकम 6 और 6 और 2 8। तो देखो 876 जो है बराबर आ चुका है। तो कौन सी संख्या यूज करनी चाहिए, ये वाली। तो यहाँ पर जो संख्या मानेंगे उसी संख्या को यहाँ पर भी आप वापस रखेंगे। फिर जो रिजल्ट आ रहा था उसको इसके नीचे रखेंगे। फिर देखो 0 आंसर आ रहा है, तो जो हमारा भागफल होगा वही जो है हमारा वर्गमूल होगा। मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस पर जो है रूट लगाना है, यानी इस संख्या को 2 बार गुणा करने पर यह संख्या आती है। ठीक है, अगला वाला करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सभी एक ही विधि से होंगे, तो फिर जो है आपको समझ में आना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 9 21 को इस तरह के फ्रेम में एडजस्ट करवाएंगे। ठीक है, एडजस्ट करा दिया। फिर क्या करेंगे, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा 21, दूसरा 79। फिर क्या करेंगे, जो पहले जोड़े में संख्या कौन सी है, 79 है। ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उस वर्ग के थोड़ा सा छोटा है या फिर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8 8 64 हो रहा है एक तो, ठीक है, यानी इसके करीब भी लाना है। और एक हो रहा है 99 81। देखो कौन सा लेना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, 79 से छोटा चाहिए हमारे को, बड़ा होगा तो उसको यूज़ नहीं करवाते हैं। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उस संख्या को यहाँ पर भागफल में भी और इसके नीचे में भी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह अप्लाई करेंगे। फिर जो संख्या आ रही थी ना वर्ग करने पर 8 8 64, इसको जो है इस पहले जोड़े के नीचे रखने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, अब तो नॉर्मल से कैलकुलेशन है, तो देखो 8 और 8 तो हो जाएंगे 16, ये यहाँ पर एक जगह छोड़नी पड़ती है। फिर देखो 79 में से जो है 64 निकालना है। 9 में से 4 गया बचा 5, 7 में से 6 चला गया बचा 1। अब देखो यहाँ पर जो है ये 21 जो है इसको वापस नीचे की तरफ उतारना है, यानी पीछे वाली दोनों संख्या जो है नीचे आती है। अब यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आप एक ऐसे संख्या सोचिए जिसमें जो है इकाई का अंक 1 आ जाए। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी तो है कि आप जो है 1 को इंटू करवाएंगे तो इकाई का अंक 1 आ सकता है। जैसे देखो 161, तो 161 तो बहुत छोटा होता है, इसके करीब भी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इकाई का अंक 1 हो जाए। तो देखो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है 9 की,
है ना। देखो 99 81, 9 छंग 54, 54 और 8, 54 और 8 हो जाएंगे। चलो इसको मैं देखता हूँ, 6 हमारी 54 और चलो देखो 54 और 8 हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। फिर देखो 9 एकम 9, 9 और 6 हो जाएंगे 15। तो देखो 1521 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या लगानी चाहिए, 9 वाली लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो 9 सोचेंगे, इसी 9 को जो है यहाँ पर रखेंगे, फिर जो रिजल्ट आ रहा था उसको इसके नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह फिर 0। तो कौन सी संख्या आ रही है हमारे पास में, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, 89 आ रहा है। यानी इसका जो वर्गमूल है वो 89 आएगा। यानी 89 को आप खुद से ही जो है 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास में 79 जो है 21 आंसर आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर जो है हम थोड़ा सा उलझ सकते हैं। मेरे से भी जो है कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस गलती को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है इसको आप करते हैं 576 को। तो देखो 576 को भी जो है इस तरह के फ्रेम में एडजस्ट कीजिए, 576, ठीक है। इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट करो, पीछे से 2 संख्या के जोड़े बना लीजिए। तो 76 और एक है 5। तो देखो पहला जो जोड़ा है उसको देखना है किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है या छोटा है। तो देखो 2 दूनी 4 करते हैं और 3 तियारी 9 करते हैं। तो देखो कौन सा लेना चाहिए, जो इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो 2 वाला यूज करेंगे। तो देखो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं ना उसको यहाँ पर, इसके नीचे और भागफल में भी। फिर देखो जो रिजल्ट आ रहा है उसको पहले जोड़े के नीचे। फिर देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। फिर देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक संख्या जो है खाली रखनी है, 5 में से 1 चला गया, सॉरी 5 में से 4 चला गया, बचा 1। पीछे वाले जो दोनों संख्या है वो नीचे उतारनी है, 176। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जिससे जो है 176 आ जाए। तो देखो कैसे आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी लगती है, इकाई का अंक 4 और 2 पॉसिबिलिटी लगती है। या तो ये 4 को 4 से इंटू करवा दो, तो देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। चलो 4 रखने पर ही जो है आ रहा है। तो यहाँ पर 4 सोचेंगे, फिर इसी को जो है यहाँ पर भी रख देंगे। फिर देखो 176 इसके नीचे आंसर आ रहा है, फिर 0। तो कौन सी संख्या हो रही है, इसका वर्गमूल क्या हो रहा है, 576 का वर्गमूल जो है 24 है। यानी 24 को आपस में 2 बार खुद से ही गुणा करने पर जो है 576 रिजल्ट आएगा। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो ये सारे के सारे जो है एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है क्योंकि इससे आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए 1024 है, ठीक है। फिर इस तरह से इस फ्रेम में एडजस्ट कीजिए, पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो देखो 24 और 10। फिर क्या करेंगे, पहले जोड़े के अंदर जो संख्या थी उसको देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, 3 तियारी 9 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। किसका लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए क्योंकि ये तो काफ़ी हद तक छोटा है, ये इसके करीब है और ये इसे क्रॉस कर रहा है। तो ये तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे, लेंगे ये वाला। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पर, फिर उसके नीचे भी, फिर यहाँ पर भागफल में भी। जो रिजल्ट आ रहा है उसको पहले जोड़े के नीचे, फिर देखो प्लस का चिन्ह, इधर माइनस का चिन्ह। 3 और 3 हो जाएगा 6, 10 में से 9 चला गया, बचा 1। पीछे से 2 जोड़े वाली संख्या है वह दोनों नीचे की तरफ आ जाएगी, तो 24। अब यहाँ पर खाली जगह। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जिससे जो है इकाई का अंक ये 4 आने की संभावना बढ़े। तो देखो यहाँ पर अगर अपन 4 कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पर अपन 2 सोचे, फिर देखो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। तो देखो इस पॉसिबिलिटी से जो है 124 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या संख्या सोचनी चाहिए, 2 सोचनी चाहिए क्योंकि इकाई का अंक तो 2 सोचने पर ही आएगा। जिस संख्या को सोचेंगे उसी संख्या को जो है पूरी बनी संख्या से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर, वापस यहाँ पर भी, फिर 124 यहाँ पर, फिर माइनस करते हैं तो 0 आंसर आता है। फिर देखो ये जो भागफल होगा यही जो है इसका वर्गमूल होगा, मतलब 32 को आपस में जो है 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर 1024 का जो है वर्गमूल आता है। अगला वाला करते हैं। तो ये अगला वाला भी सिंपल है, सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 31 36, ठीक है। तो इसको इस फ्रेम में एडजस्ट कीजिए, पीछे से 2 संख्या के जोड़े, फिर पहले जोड़े के अंदर जो संख्या है उसका यूज़ करवाते हैं। 31 है तो देखो एक तो 25 25 हो जाएगा और एक करते हैं 6 36 का। कौन सा लेना चाहिए, ये तो बड़ा हो रहा है, इसको लेते हैं फिर। तो यहाँ पर जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर वापस इसके नीचे, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको पहले जोड़े के नीचे 25। फिर देखो 5 और 5 10, एक संख्या के लिए जगह छोड़ते हैं। फिर देखो 31 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा 6। फिर 2 संख्या वाले जो 2 पीछे वाला जोड़ा है उसको वापस नीचे की तरफ उतार देते हैं तो 36।
यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर यानी इकाइकांक 6 आना चाहिए। तो देखो 6 कैसे आ सकता है, इकाइकांक 6 आता है, या तो आप 6 को 6 से गुणा कर दो, तो देखो 6 चंग 36 और 6 कम 6, तो देखो 636 आ रहा है ना। तो कौन सी संख्या रखनी चाहिए, 6 ही रखनी चाहिए। जो यहाँ पर रखेंगे वही की वही यहाँ पर रखेंगे, फिर 636 के नीचे 636 फिर 0। तो यहाँ पर 31 36 का जो वर्गमूल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 56, यानी 56 को आपस में मल्टीप्लाई करो खुद से ही, तो कितना आएगा, 31 36 आंसर आएगा। लास्ट वाला करते हैं इसका, फिर ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 900 आ रहा है, तो देखो पीछे से दो संख्या के जोड़े 0 0 फिर यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसको, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। जैसे देखो 9 आ रहा है, तो देखो एक तो 2 का वर्ग करो आप, और तो 4, और 3 का वर्ग करो तो 9। तो देखो संख्या के बराबर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बराबर आ रहा तो उसको ले लेते हैं। तो 3 का देखो वर्ग कर रहे हैं, 3 का वर्ग कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पर वापस इसके नीचे, और फिर प्लस, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 हो जाएंगे 6, फिर देखो 9 में 9 के 0 0 0। अब देखो ये जो है यहाँ पर एक संख्या सोचेंगे, तो 60 का भाग अगर अपन 0 0 में देंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 0 3 0 फिर 0, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 30 होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।